हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए मैं क्या बोला गया है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए देखिए पहले हम लोग आइडेंटिटी देख लेते हैं। इसमें हिंट भी दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखिए दो आइडेंटिटीज को सॉल्व किया था, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आइडेंटिटी मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी। इसके इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको 27 वाई के क्यूब को एक्स क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 वाई का होल क्यूब। सिमिलरली अब हमें 125 देखना है, तो 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है, तो उसको लिख सकते हैं 5 जेड का होल क्यूब। अब हमें एक्स और वाई दोनों मिल चुके हैं, तो क्या करते हैं, सीधा सीधा आइडेंटिटी में प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस वाई, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3y प्लस 5z। सिमिलरली 3y का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे अगेन 3y, y की जगह पे 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ x और y की वैल्यू को प्लॉट कर दिया इसकी आइडेंटिटी में। अब देखिए ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, ये 3y का स्क्वायर, 3 3 9, वाई स्क्वायर माइनस 3 5 15, वाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर। ये हुआ मेरा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटीज में जब हम लोग आइडेंटिटीज सॉल्व करते हैं तो यूजुअली हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, बट यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन में भी ध्यान देना है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में। तो जब क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है तो हमें पता है आंसर इस फॉर्म में आएगा। फैक्टराइज का बेसिकली मतलब होता है कि हमें ना टर्म्स को उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है ना। कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी इक्वेशन है, उसको उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट ही चलेगी। यहाँ पे क्वेश्चन हमें बेसिकली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसके फॉर्म से इस फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे। तो आइडेंटिटीज में ये भी थोड़ा ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी, बट साइन क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बीच में माइनस है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही होती है आइडेंटिटी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें अगेन 64 देखना है किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का, तो 4m का होल क्यूब लिख देंगे इसको। सिमिलरली 343 होता है 7 का। जिसको ये नहीं पता है, मैंने बताया आपको कि आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करके भी चेक कर सकते हैं। तो उस 343 को लिख लिया मैंने 7n का होल क्यूब। अब फॉर्मूले में प्लॉट कर देते हैं। एक्स की जगह पे क्या है हमारा 4m, तो ये हो जाएगा 4m, y की जगह पे है 7n, तो माइनस 7n, 4m माइनस 7n। सिमिलरली ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो 4m माइनस 7n ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 16 m स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 n स्क्वायर। ये हुआ मेरा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा।